9th क्लास। बच्चों, हमारी ये जो कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक नंबर 12 जो हम आज करने वाले हैं, इससे पहले हम 11 अपनी कार्यपत्रक कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं इस पत्रक में जो हमारी कार्यपत्रक आई है इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रत्यय। इससे पहले हम उपसर्ग कर चुके हैं, ठीक है, उपसर्ग हम कर चुके हैं। आज हमें करने हैं प्रत्यय। तो उपसर्ग का जो विपरीत होते हैं वो होते हैं प्रत्यय। अब उपसर्ग क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि जो मूल शब्दों के, ठीक है, ये कोई मूल शब्द है, इसके आगे जोड़े जाते हैं, उन्हें बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो ये जो उपसर्ग शब्द होते हैं, इनसे इन शब्दों में जो मूल शब्द होते हैं, या तो इनमें विशेषता आ जाती है या फिर इनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये दो ही चीज़ें होती हैं। ठीक इसी तरह से जो प्रत्यय होते हैं ये किसी मूल शब्द के, ये मूल शब्द है, इसके पीछे जोड़े जाते हैं, ठीक है, यानी कि बाद में जोड़े जाते हैं। यह एक मूल शब्द है, इसके बाद जोड़े जाते हैं, इनको बोलते हैं प्रत्यय। अब ये प्रत्यय भी क्या करते हैं, इनके साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं या फिर इनके रूप में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं। यही काम प्रत्यय करते हैं। तो उपसर्ग जो शब्दों से, मूल शब्दों से पहले जोड़े जाते हैं, और प्रत्यय जो कि मूल शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई आप बच्चों को? आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, ठीक है, अंत में, ये याद रखना, अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि पन। पन क्या है? एक प्रत्यय है। इससे बनने वाले शब्द को, जैसे लड़का और पन मिला दिया तो क्या बन गया? लड़कपन। बच्चा और पन मिला दिया तो क्या बन गया? बचपन। छोटा और पन मिला दिया क्या बन गया? छुटपन, ठीक है। इसी तरह से ईया प्रत्यय। ईया प्रत्यय से देखो, डिब्बा जमा ईया क्या बन गया? डिबिया। खाट जमा ईया क्या बन गया? खटिया। जब हम इन शब्दों को बोल रहे हैं तो हमें इस शब्द की ध्वनि सुनाई दे रही है। जैसे कि डिबिया, या शब्द आ गया। खटिया, या शब्द आ गया। लुटिया, या शब्द आ गया, ठीक है। तो इन शब्दों की हमें ध्वनि इनके साथ सुनाई देती है। इसी तरह से ईला शब्द देखिए, ईला शब्द से रस जमा ईला क्या बन गया? रसीला। चमक जमा चमकीला ईला तो क्या बन गया? चमकीला। बर्फ़ जमा ईला बन गया बर्फीला। गर्व जमा ईला बन गया गर्वीला। तो इन शब्दों से मिलकर हमने नए शब्दों के निर्माण करे। तो आइए देखते हैं आगे हमें क्या करना है। ये देखो, सितारों में लिखे प्रत्ययों से एक नए शब्द बनाकर बादलों में लिखे गए हैं, ठीक है। एक एक तो इन्होंने लिख कर दिया है आपको। आप भी ऐसे ही उन्हीं प्रत्ययों से नए शब्द बनाकर सितारों से जुड़े बादलों में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि कार। कार क्या है? एक प्रत्यय शब्द है, तो कला के साथ कार जोड़ दिया, कलाकार। इसी तरह से आपको यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 शब्द अपने आप बनाकर लिखने हैं। इसी तरह से देखो, जैसे कि इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय धर्म के साथ जुड़ गया, धर्म जमा इक, ठीक है। तो क्या बन गया? ये धार्मिक। तो इस तरह से आप इन सभी बॉक्सेस में लिखेंगे बादलों में। इसी तरह से वान देखो, वान गाड़ी, वान। इसी तरह से यहाँ पे लिख दोगे वान शब्द जिन जिन के साथ आते हैं, ठीक है। दार, दार शब्द से आप यहाँ पे शब्द बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक बना के भी दे रखा है, दुकानदार, ठीक है। तो ये छोटी सी हमारी वर्कशीट है, इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट है, ठीक है। आई होप आप सभी बच्चों को प्रत्यय अच्छे से समझ आ गए होंगे और हम ये वर्कशीट अपनी अच्छे से कंप्लीट करेंगे अब, ठीक है।